बहुत सुंदर समय है। महाराज जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब यहाँ उनकी याद में बैठे हैं। आप सभी को महाराज जी का ये जन्म दिवस का पावन अवसर बहुत बहुत शुभ हो। अभी आपने बहुत प्रेम भरे उद्गार महाराज जी के, बहुत प्रेमी सत्संगियों के, उनके नामधारियों के सुने। बहुत सारे शब्द प्रार्थनाएं सुनी और हम इन तमाम प्रार्थनाओं के शब्दों के माध्यम से एक संत को, एक महापुरुष को, उनके संसार में धराधाम पर आने के इस बड़े पावन अवसर को, उनके उद्देश्य को हम बड़े प्रेम से यहां पर मना रहे हैं। आज के इस समय में, इस कलयुग के दौर में, हम अगर एक संत का इस संसार में आना मनाते हैं, उसका संसार में शरीर रूप धारण करना मनाते हैं, तो वो हम कैसे मना सकते हैं? आखिर संतों का संसार में आना क्यों हुआ? हमारा उनके साथ जुड़ने का जो सौभाग्य है वो हमें कहां तक ले जाएगा? इस बात को, इस विशेषता को हमें समझना बहुत आवश्यक है। स्वामी जी कहा करते थे, एक संत परमात्मा की वो धारा, वो जन्म नहीं लेती है, वो सिर्फ किसी मानुष चोले में अपने आप को अवतरित करती है, प्रकाशित करती है, ताकि उस समय काल में जो जो लोग उनके सानिध्य में जुड़ेंगे उनको जीवन का लाभ मिले, जीवन की सार्थकता प्राप्त हो। जो ऐसे संत से नाम लेते हैं उनका जीवन तो तरता ही है, और बहुत से अन्य लोगों को जिन्होंने कभी ऐसे महापुरुष को देखा हो, उनके सानिध्य में रहे हो, सिर्फ उनके आने जाने, उनके साथ बैठने से, थोड़ा सा समय उनके साथ बिता लेने से भी जीवन में अनगिनत जन्मों के पाप कर्मों का नाश और जीवन में उस प्रभु भक्ति की सार्थकता बनती है। ऐसे महापुरुष का जब हम इस संसार में प्रकाश दिवस, अवतरित दिवस मनाने के लिए बैठे हैं, तो हमें यह समझना बड़ा आवश्यक है कि हम उनको सच में कैसे मना सकते हैं। उनको अपने जीवन में उनके उद्देश्यों को, उनके वचनों को, उनकी शिक्षाओं को धारण करके। आखिर गुरु हमें क्या समझाने के लिए आया था? और आज इस कलयुग के दौर में, अपने इस व्यस्त जीवन में, 24 घंटे भाग दौड़ से भरे इस जीवन में, हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि एक संत हमें जीवन में क्या देना चाहता है। हुजूर कहा करते थे, बहुत से लोग भक्ति को सिर्फ अपनी दिनचर्या का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। जो पूजा के लिए आपने समय निकाला, जो आपने भक्ति के लिए समय निकाला, वो चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, उससे ज्यादा हो, हम उसको सिर्फ उतने समय तक बांध कर रखना चाहते हैं। और हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है, आचरण का नाम धर्म है। जीवन में गुरु की बात इस तरह से आ जाए कि हमारा आचरण बन जाए, हम वैसे ही जीने लगे। हमारे जीवन के सारे काम जो आज सांसारिकता के प्रभाव में हो रहे हैं, वो गुरु के प्रभाव में होने लगे। अगर इस चीज को हमें समझना हो तो हमें पहले अपने व्यवहार, अपने हर रोज के मनोभाव को समझना बहुत जरूरी है। आज अगर हम परेशान रहते हैं कि हमारा संसार में क्या बनेगा,
अगर चिंताएं रहती हैं कि हमें लाभ मिलेगा या हानि हो जाएगी, अगर लोगों की चिंताएं रहती हैं कि लोग हमारा कुछ बिगाड़ ना दे, अगर धन दौलत की जमीन की चिंताएं रहती हैं, और ऐसी अनगिनत बातें जिसको ले लेकर के हम 24 घंटे संसार में घूम रहे हैं, तो जो कहा करते थे ये वो दूषित आचरण है जो संसार में हमें मनमत की तरफ बार बार बांधने का काम करेगा। और दुर्भाग्य यह है कि दुनिया में धर्म, बड़े बड़े महापुरुषों को मानने वाले लोग भी आचरण को धर्म नहीं मानते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। दुनिया को शिक्षा, दुनिया को सुधार की बात करना आम है, अपने जीवन को बदलने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। और हजूर कृपाल सिंह जी महाराज की शिक्षाएं हमें ये बात सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, उनके जीवन का एक दृष्टांत है, सत्संग में बैठे थे जैसे आज आप यहां बैठे हैं। एक दिन वो कहने लगे, मैं आप सबसे एक सेवा चाहता हूं, कौन कौन सेवा करेगा? तो अगर कोई गुरु अपने शिष्य से कहे सेवा करोगे, तो आप पीछे नहीं हट पाएंगे। आपके सामने ही कहने लगे कि आप मेरी सेवा करोगे, तो आपके पास शब्द नहीं रह जाएंगे। महाराज जी काम बहुत किया करते थे, फंसा करके कि हमें करना ही पड़ जाए ऐसी स्थिति में डाल दिया करते थे। सत्संग में कहने लगे, कौन है जो मेरी सेवा के लिए तत्पर है? लोगों ने हाथ उठाए, कुछ ने मर्यादा के कारण उठाए कि दूसरा न कहे, कुछ ने लोक लाज के कारण, किसी ने श्रद्धा से। जब सब तैयार हो गए तो महाराज जी कहने लगे, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए सुधारक बने। अब सुधारक बनना किसे मुश्किल लगता है? दूसरे की गलतियां निकालनी है, दूसरे को टोकना है, दूसरे को बुरा बोलना है, दूसरे को ठीक काम सिखाना है, ये काम लोगों को बहुत पसंद है। हम कैसे तुम्हारी गलतियां ढूंढ लेंगे, इस बात में दुनिया को बड़ा रस आ रहा है। किसी घर की, पड़ोसी की, काम काज की। महाराज जी कहा करते थे, आजकल तो ये टेलीविजन हमारे सामने है, हम उसको देख देख करके ही तैयार हो जाते हैं कैसे हम बुराइयां निकाल सकें किसी के जीवन में। सास बहू की, भाई बहन की, माता पिता की, सब एक दूसरे की बुराई ढूंढने में मस्त हैं। और महाराज जी कहने लगे, जब सबने हाथ उठाया हम सुधारक बनने को तैयार हैं, तो महाराज जी कहने लगे, आत्म सुधारक बनना है। कौन कौन तैयार है अपने जीवन में सुधार करने के लिए? तो जो कहा करते थे, संत मत की शुरुआत होती है अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को गुरु के अनुरूप बनाने से। सिर्फ 5 मिनट से काम नहीं चलता। आप सुबह उठे, आपने थोड़ी सी माला फेर ली, थोड़ी सी घंटी हिला ली, थोड़ा सा आपने नाम ले लिया, पूरा दिन मन संसार की चिंताओं में लिप्त रहा, लोगों से परेशान रहा, लोग आपसे परेशान रहे, चारों तरफ हाय हाय मची है। हुजूर कहा करते थे, ऐसी बगुला भक्ति से संसार कभी तरा नहीं है। इसलिए आज के इस जीवन में हमें अगर संतों को मनाना है तो ईमानदारी से उनको अपने मन में, अपने इस हृदय में धारण करना पड़ेगा। और जो कहा करते थे, यहां कोई तुम्हारा हिसाब करने वाला नहीं है कि कौन तुम्हें देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। अगर तुम्हारी श्रद्धा हो, आस्था हो, अगर किसी महापुरुष से कुछ सीखना हो, तभी उनके पास जाना उचित है, वरना संसार में कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। अगर उनके रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, अगर उनके सिद्धांत जीवन में उस प्रभु दर्शन के, तो सिर्फ दिखावे से हमारे जीवन में कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए चरित्र को, आचरण को
गुरु अनुरूप बनाना ये हमारे गुरु की सेवा का सबसे पहला कदम होना चाहिए। और मैं उसको संकल्प से जोड़ना चाहता हूं। हमारे मन की एक अवस्था होती है, सुनी सुनाई बात भूलते देर नहीं लगती हमें। महाराज जी कहा करते थे, आप सत्संग सुने और 10 मिनट बाद कोई पूछ ले कि सत्संग में क्या कहा गया, तो बहुत ज्यादा संभव है कि उसमें से 99 लोगों को नहीं मालूम होगा कि सत्संग में क्या बात हुई है। अगले दिन तक जो कुछ लोग रह जाएंगे वो भी भूल जाएंगे कि सत्संग का विषय क्या था, आखिर महाराज जी ने, संतों ने किस बात पर जोर दिया, क्या बात कहने की तरफ इशारा किया। पर जब आप संकल्प साध लेते हैं, जब आप व्रत ले लेते हैं, तो मन की एक अवस्था होती है उस व्रत को पूरा करने की। अगर आज आप व्रत कर ले कि सोमवार का व्रत रखना है, मजाल है कोई आपको पानी पिलाकर दिखाए, आपको जोर जबरदस्ती से अन्न खिलाकर दिखाए, आपकी मर्जी के विरुद्ध आपका व्रत तोड़ने के लिए कोई साधन कर सके, आप लड़ जाएंगे पर अपना उपवास, अपना व्रत, अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। जब ऐसा संकल्प आप गुरु भक्ति का धारण करते हैं और गुरु को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थान देते हैं, उसकी शिक्षाओं को आगे रखकर उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो मुझे याद है स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, अगर तुम 1000 काम छोड़ करके गुरु की एक बात मानो, अगर तुम एक कदम उसकी तरफ चलो, वो 1000 कदम चल करके तुम्हें अपने साथ लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो हमारे जीवन में गुरु भक्ति, गुरु की दया की कोई कमी नहीं है, हमें उसकी दया से, सही साधन से जुड़ना आना चाहिए। तो आज हम अपने ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस को जब मनाना चाहते हैं, तो हम समझें कि उन्होंने हमारी दिनचर्या, हमारी मनोवृत्ति, हमारे अंदर जो आदत पड़ गई है उसको बदलने का एक काम सौंपा है हमें। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को गुरु अनुरूप धीरे धीरे बदलाव की तरफ ले जाना है। और कई बार मैं इसको आपको और पारदर्शिक रूप में कहना चाहता हूं। आप कई बार सत्संग में आते हैं, अगर कह दिया जाए कि भजन पर बैठना है तो लोग उसको टालने के तरीके ढूंढ लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, मैंने सत्संग में बोला कि ध्यान भजन ही तो एक माध्यम है जिससे हम गुरु से जुड़ रहे हैं। अगर वो नहीं हुआ और कल आपको मौका नहीं मिला बाहरी तौर से उससे जुड़ने का, तो कैसे आप दया मेहर का अनुभव करेंगे? लोग सोचते हैं फोन से दया मेहर हो जानी चाहिए, बाहरी साधनों से हो जानी चाहिए, और अंदर हम जुड़ने के लिए 1 सेकंड लगाने में भी सक्षम नहीं है। अगर भरोसा ना हो तो बैठ के देखना, आज जब आप ध्यान करने बैठेंगे और 5 मिनट के अंदर उठकर भागने की मन न करने लगे, ये ना कहने लगे कि तो बहुत मुश्किल काम है, ये हम पर नहीं होगा, और आप फौरन एक बहाना ढूंढेंगे कि हमें कोई बाहरी तरीके से हमारा काम बनने का तरीका मिल जाए। पर मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मैंने जब ये बात कही सत्संग में कि ध्यान पर बैठो, एक बहन जी आई, बड़ी हंसती हुई और हंसी से कहने लगी हम पे तो नहीं हो पाएगा। मुझे ये बात सुन करके थोड़ा धक्का लगा। जिस बात के लिए संतों महापुरुषों ने अपना जीवन दे दिया, हम गुरु की आज्ञा का पालन करने का बड़ा दावा भी करते हैं, पर जब हमें एक बात मानने को कही जाए तो हम तरीका ढूंढ लेते हैं कैसे उससे बचा जा सके। हुजूर कहा करते थे, जब आखिरी समय आएगा, जब अंत समय आएगा, तो ये तमाम चीजें हमारे जीवन का रास्ता नहीं बन पाएंगी। इसलिए हमारा आज संकल्प होना चाहिए कि गुरु की भक्ति नाम की कमाई से है। नाम की कमाई समय देने से है, और समय आपके पास भरपूर है, इतना है कि कांटे नहीं कट रहा है। लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है, और पूरा दिन देखें तो समय काटने के तरीके ढूंढते रहते हैं। समय भरपूर है आपके पास, इरादा पक्का होना चाहिए।
मन आपका दृढ़ होना चाहिए कि आप गुरु से गुरु को मांगेंगे, आप गुरु से गुरु भक्ति मांगेंगे, गुरु प्रेम मांगेंगे, आप उसको समय देंगे। जब आपका मन कहेगा कि मुझे उठ जाना चाहिए तो आप वहां हट करेंगे कि मुझे थोड़ी देर और बैठना है, मुझे और काम ही क्या है, मेरे पास समय बहुत है, यहीं काटना उचित है, वहां काटने से और ज्यादा नुकसान होगा। जब तक आप हट नहीं करोगे, जब तक आप संकल्प नहीं लोगे, तब तक आप सब कुछ बन सकते हो, तब तक आप भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो आज हुजूर के जन्म दिवस के पावन महीने में इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता है। फरवरी शुरू हुई है, पूरा महीना बाकी है, 25 दिन है आपके पास। आप एक संकल्प मन में ले लीजिए, अपने आप लीजिए, किसी और को ना बताना पड़े। जोर से लेंगे दूसरे आदमी को बहाना मिल जाएगा आपकी कमी ढूंढने का। अपने मन में लीजिए, अपने आप से लीजिए कि ये 25 दिन कितना समय मैं अपने गुरु को देता हूं। और हुजूर कहा करते थे उसकी 3 अवधारणाएं रखिए। पहली चीज याद, पूरे दिन में कितनी देर याद बनी रहेगी। दूसरी चीज एकांत, थोड़ा एकांत में समय गुजारिए। उस वक्त फोन लेकर मत बैठे रहिए, उस वक्त तरीके मत ढूंढिए समय कैसे कटे, एकांत में बैठिए, कुछ ना करना पड़े, सब कुछ छोड़कर बैठ जाइए। और तीसरी चीज साधना, जब आपको लगे कि मैंने समय देना शुरू कर दिया है, आप पूरे हट से संकल्प से साधना के व्रत पर लगिए। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। बहुत सुंदर अवसर है, फरवरी का महीना है, महाराज जी की याद से ये समय कटे, संतों की याद से, उनके आचरण से हमारा जीवन कटे। इसी सार्थकता को हम बनाएं ताकि जीवन का लाभ हमें पहुंचे। मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। महाराज जी भी खुश हो रहे हैं आप सब पर कि आप सब लोग, आप सब संकल्प लेकर बैठे हैं। तो अब इसी बात के साथ हम आज अपने मन में एक संकल्प लेते हैं कि कहने का समय बहुत गुजर चुका है, करने का अब समय आ गया है। हमें मन में व्रत धारण करना है और हम अपने लिए करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, ताकि जीवन की सार्थकता बन सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना समय दिया। अब इसके बाद सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे, थोड़ी व्यवस्था का ध्यान रख लेंगे। अगर बारिश होने लग जाए तो सभी भाई बहन एक दूसरे को सहारा देंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और आज के इस कार्यक्रम को प्रसाद के साथ सफल बनाएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 1-2 खास सूचनाएं हैं। अभी कल और परसों 2 दिन और महाराज जी के इस सत्संग के, उनके जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होने हैं। कल पीलीभीत में टाहापोटा एक जगह है, अगर आप इच्छुक होंगे बहुत जल्दी हमारे प्रेमी भाई बहन आपसे वहां की जगह आपसे साझी करेंगे। परसों बरेली भोजीपुरा आश्रम में 2 जगह और कार्यक्रम होंगे इस महीने। और पूरा महीना हमारे लिए एक संकल्प का एक बड़ा सुंदर अवसर है, उसका हम लाभ उठा लेंगे। जो भी भाई बहन इस वक्त आए हैं और अपने साधन से आए हैं, जब भी यहाँ कार्यक्रम हो तो एक व्यवस्था रखी गई है, पुल के नीचे पार्किंग होती है, वहां आप अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। सेवादार भाई बहन वहीं रहते हैं, वो यहां तक नहीं आते हैं सत्संग में, ताकि आप सेवा में तत्पर रहें। तो उसका आप लाभ उठाएं। वहां पे आप अपनी गाड़ियां, 2 पहिए वाहन, 4 पहिए वाहन, जो भी हो वहां खड़ी करें। आप अंदर तक आराम से पैदल चल के आए, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा शरीर भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा गुरु की याद भी आ जाएगी। चाहे बुरे ही तौर से आए कि इतना दौड़ा दिया, इतनी दूर ले जा रहे हैं, पर आप सारे माध्यमों से जुड़ेंगे, आप दूर नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज महाराज जी की याद से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत लाभ पहुंचे। अब लंगर के लिए सभी भाई बहन साथ में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भैया जी महाराज की, भैया जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, कृपाल सिंह जी महाराज की, कृपाल सिंह जी महाराज की।
सभी लोग प्रार्थना बोलेंगे, इसके बाद अंदर। स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। दिव्य कृपा सदा दयाल स्वामी जी भैया जी महाराज का जन्म सबकी खूब खूब सवाल। आप सभी को कृपा सिंह जी महाराज के जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं। तेरे चरणों में मेरे पिता जीवन में मेरे सदा सेवा तेरी दया में हर की आस हो। चले आए कभी जो दुख की घटा या पाप कर्म की चले आए कभी जो दुख की घटा या पाप कर्म की होवे तेरा नाम मेरे चित्त बसा तेरी दया में हर की आस हो। तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा तेरी दया में हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा विश्वास हो। जीवन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हर की आस हो। यह काम जो हमने है सिर लिया करे मिल के हम तेरे मान सब। यह काम जो हमने है सिर लिया करे मिल के हम तेरे मान सब। तेरा हाथ हम तेरी दया हमें हर की आस हो। तेरा हाथ हम तेरी दया हमें हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा विश्वास हो। जीवन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हर की आस हो। तेरी दया में हर की आस हो। तेरी दया में हर की आस हो। स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। देव कृपाल सदा दयाल सभी स्वामी जी भैया जी महाराज का जन्म सबकी खूब खूब संभाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।